हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू जीके इनसाइट्स। सो आज के वीडियो में हम फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड है 1746 से 1748 तक। अब ये जो वॉर है ना, ये एक इफ़ेक्ट था जो कि मतलब इको थी ये, जैसे ऑस्ट्रियन वॉर चल रही थी जो सक्सेशन की, उसका एक इफ़ेक्ट था जो कि इंडिया पे भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी जो है वो फ़ाइट होती है इंडिया में भी 1746 में। डुप्लेक्स जो था एक फ्रेंच गवर्नर था, और उसका जो मेन मोटिव था, उसका जो एम्बिशन था वो था कि फ्रेंच जो है वो उसको और ज़्यादा पावरफुल किया जाए और उसकी एक सुप्रीमेसी को जो है वो इंडिया में अच्छे से इस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो जैसे ही वॉर यूरोप में स्टार्ट होती है, वैसे ही जो डुप्लेक्स है वो अपील करता है यहाँ पर ला बॉर्डनेस से, जो कि गवर्नर होता है मॉरिशियस का, कि वो कैप्चर कर ले जाके मद्रास को। ठीक है, और वो ऐसा ही करता है और वो कैप्चर कर लेते हैं मद्रास को 1746 में। लेकिन जो नवाब ऑफ कर्नाटक होता है ना, ये जो कर्नाटक रीजन का जो नवाब है अनवरुद्दीन जो है, उसको ये चीज़ पसंद नहीं आती है, तो वो अपनी आर्मी को जो है वो फ्रेंच के अगेंस्ट वहाँ पर लड़ने को भेज देता है। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो एट सेंथोम ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर अद्यार, ठीक है, अद्यार रिवर के किनारे जो है वो अनवरुद्दीन की जो आर्मी है उसको मतलब डिफीट हो जाती है, वो हार जाती है। और डुप्लेक्स जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करता है फोर्ट को, सेंट डेविड। ठीक है, सेंट डेविड फोर्ट को वो कैप्चर करने की कोशिश करता है इंग्लिश से, लेकिन वो वहाँ पर भी फेल हो जाता है। उसके बाद इंग्लिश जो है, मतलब इंग्लिश जो यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अटैक करते हैं पौंडीचेरी पे, लेकिन जो फ्रेंच होते हैं वो अपनी सिटी को डिफेंड करने में सक्सेसफुल होते हैं। जैसे ये देखने को हमें मिलता है। उसके बाद 1748 में जैसे ही वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ पर भी जो वॉर है वो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो है वो ख़त्म हो जाती है इंडिया में। अब इसमें जो है वो क्या है, इसका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रीटी जो होती है वो साइन होती है। तो इसका रिजल्ट है जो कि ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ एलिक्स-ला चैप्ले। ठीक है, एलिक्स-ला चैप्ले 1748 में। और एज अ रिज़ल्ट जो है वो इंग्लिश को अपना जो मद्रास प्रोविंस था वो वापस मिल जाता है। ठीक है, समझ आया कि जो फ्रेंच है वो एक सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करने के लिए जो है वो मद्रास के ऊपर जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नवाब जो है उसके साथ उनकी फ़ाइट होती है। उसके बाद जो इंग्लिश है उनके साथ उनका एक मतलब छुटपुट से चले रहते हैं। वो पौंडीचेरी को अटैक करते हैं, लेकिन वो डिफेंड कर लेता है। वहाँ पर जो है वो मद्रास जो है वो ट्रीटी साइन होने के बाद इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स के पास वापस चल जाता है। अब हम सेकेंड कर्नाटिक वॉर की बात करते हैं 1748 से 1754 में। तो ये होती है, बहुत सारे इसमें क्लेमेंट्स है जिसको क्लेम करते हैं कि पोस्ट ऑफ द निज़ाम के लिए। ठीक है, जो क्लेम करते हैं कि मैं इस चीज़ का हकदार हूँ या मैं इस चीज़ का हकदार हूँ, तो वो एक पोस्ट ऑफ निज़ाम के लिए होती है, ऑफ हैदराबाद के लिए, और एंड द नवाब ऑफ द कर्नाटक। ठीक है, दोनों चीज़ों के लिए यहाँ पे जो है वो वॉर लड़ी जाती है। अब ईच वॉज सपोर्टेड बाय ब्रिटिश और द फ्रेंच, मतलब एक साइड ब्रिटिशर्स हो जाते हैं, दूसरी साइड जो है वो फ्रेंच हो जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे जो पीपल इन्वॉल्व है वो है मोहम्मद अली एंड चंदा साहिब फॉर द नवाबशिप ऑफ कर्नाटक रीजन। ठीक है, और मुजफ्फर जंग एंड नासिर जंग फॉर द पोस्ट ऑफ द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। यहाँ पे दो गुट हैं, समझ आया। मोहम्मद अली और जो है चंदा साहिब वो नवाबशिप ऑफ कर्नाटक चाहते हैं, और जो मुजफ्फर जंग है और नासिर जंग है वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद यहाँ पे बनना चाहते हैं। लेकिन जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है तो इसका किस तरीके से चलता है, कॉज जो है वो क्या है। जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है ना, असफ शाह, वो मर जाता है 1748 में, जो कि अरोज़ कर देता है कंपटीशन बिटवीन हिज सन नासिर जंग एंड हिज ग्रैंड सन मुजफ्फर जंग। तो ये इसी का बेटा होता है और इसी का ये ग्रैंड सन होता है, तो आपस में ये जो है इनकी जो है वहाँ पर मतलब कंपटीशन होता है। और यहाँ पर जो है साथ ही साथ जो है नवाब ऑफ कर्नाटक दोस्त अली डाइड। एक साइड पे वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद की डेथ होती है, आसफ शाह, और दूसरी तरफ होती है नवाब ऑफ कर्नाटक की, दैट इज़ दोस्त अली डाइड। तो वहाँ पर भी एक जो पोस्ट है वो खाली हो जाती है। तो डिस्प्यूट बन जाता है ये अनवरुद्दीन और उसके जवाई के बीच में, मतलब सन इन लॉ के बीच में, जो है चंद साहिब, फॉर द थ्रोन ऑफ द आरकोट। ठीक है, थ्रोन ऑफ द आरकोट के लिए ये मतलब कि उन्होंने क्या किया, यहाँ पे भी कंपटीशन होता है। अब जो है वो फ्रेंच सपोर्ट करते हैं मुजफ्फर जंग को और चंदा साहिब को।
ठीक है, मुजफ्फर जंग, ठीक है, और चंदा साहिब, मतलब एक निज़ाम ऑफ हैदराबाद के लिए और एक ये नवाब ऑफ दिस योर कर्नाटक रीजन के लिए, ठीक है। देन किस तरीके से चलता है ये कि विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच मुजफ्फर जंग जो है वो और जो चंदा साहिब है वो डिफीट कर देते हैं अनवरुद्दीन को इन द बैटल ऑफ अंबुर इन 1749, और वो जो है वो मर जाता है इस बैटल में। कौन? अनवरुद्दीन, जो कि नवाब था कर्नाटक रीजन का, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जो उसका बेटा होता है मोहम्मद अली, वो मतलब भाग जाता है वहाँ से, और कहाँ पे जाता है? फोर्ट ऑफ तिरुचिरापल्ली, ठीक है, ये जाता है तिरुचिरापल्ली, वो वहाँ पे वो भाग जाता है। और जो चंद साहिब है वो नवाब बन जाता है कर्नाटक रीजन का। अब जो फ्रेंच है उन्होंने क्या किया, मार्च करते हैं वो डेक्कन में और लड़ते हैं और मार देते हैं नासिर जंग को भी। फ्रेंच जो होते हैं, ठीक है, नासिर जंग को वो मार देते हैं, क्योंकि वो किसकी साइड थे? वो थे मुजफ्फर जंग की साइड, तो वो नासिर जंग को मार देते हैं। मुजफ्फर जंग जो है वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद बन जाता है। लेकिन इसके बदले में जो है वो फ्रेंच जो मतलब हेल्प जो ली थी ना फ्रेंच की, उसके बदले में वो क्या करता है, नॉर्थन सिरकारिस जो है वो फ्रेंच को दे देता है, ठीक है। और ये जो कंडीशन है वो इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा, जो मतलब कि ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाती है। वो जो ब्रिटिशर्स है वो आरकोट को अटैक करते हैं और चंदा साहिब को वो हरा देते हैं और मोहम्मद अली को नवाब बना देते हैं आरकोट का, ब्रिटिशर्स। देन क्लाइव वॉज कॉल्ड एज द हीरो ऑफ आरकोट, और डुप्लिक्स जो है वो वहाँ से हटा दिया जाता है 1754 में, और उसको सक्सीड करता है गोडेहू, ठीक है, गोडेहू जो है वो उसको सक्सीड करता है। देन इसमें भी है जो वो ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी इन 1754 में, जहाँ पे बहुत द साइड्स जो होते हैं वो एग्री होती है कि आपस में जो इंटरनल अफेयर्स है वहाँ पर जो है वो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स की जो है वहाँ पे हम इंटरफेयर ना करें और एक दूसरे को उनकी जो टेरिटरीज होती है वो वापस कर देते हैं। मोहम्मद अली वॉज एक्नॉलेज एज द नवाब ऑफ कर्नाटक रीजन, कर्नाटक रीजन का जो है वो नवाब बन जाता है मोहम्मद अली। अब जो थर्ड कर्नाटिक वॉर है वो चलती है 1756 से 1763 में। ये है 7 ईयर्स वॉर ब्रोक, मतलब 7 साल से लगातार एक जो वॉर चली आ रही थी यूरोप में, उसका एक इफेक्ट बोल सकते हैं। देन यहाँ पे पीपल इन्वॉल्व जो थे वो थे काउंट डे लेली जो थी फ्रेंच जर्नल, और एक ब्रिटिश लेफ्टिनेंट थे जनरल कूट, सर अय्यर कूट, ठीक है। फ्रेंच जर्नल जो था उसने कैप्चर किया था सेंट डेविड फोर्ट को, और उसने बोला बसी को कि वो अटैक कर दे मद्रास को। लेकिन ये जो था वो डिसीजन एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित होता है फ्रेंच के लिए, क्योंकि जो बसी और कॉर्नवालिस है वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं मद्रास को, लेकिन जो ब्रिटिशर जो जनरल होता है वहाँ पे कूटे, वो दोनों को हरा देता है, और यहाँ पे बैटल होती है, बैटल ऑफ वांडी वॉश इन 1760। अब जो काउंट डेली है वो सरेंडर कर देता है और पौंडीचेरी टू द ब्रिटिशर्स को वो मिल जाता है, और जो है वो वॉर ख़त्म हो जाती है। ट्रीटी ऑफ पेरिस यहाँ पे साइन होती है 1763 में, जिसमें कि पौंडीचेरी, कराईकाल, चंदनगरे, है ना, एंड माहे जो है वो फ्रेंच को वापस कर दिया जाता है, लेकिन उनको ये बोला जाता है कि आप फोर्टिफाई नहीं कर सकते, यू आर नॉट अलाउड टू फोर्टिफाई देम। देन फ्रेंच जो है वो लॉस्ट देयर प्रेस्टीज एंड इन्फ्लुएंस इन इंडिया, और ब्रिटिशर्स जो है वो मोस्ट पावरफुल एक पावर उभर के सामने आते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर कर्नाटिक वॉर्स। थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर।